नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम एक नई रीडिंग करेंगे दोस्तों। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और मैं देवी देवताओं से, महादेव से, माँ काली से प्रार्थना करता हूँ, प्लीज गाइड करें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं आज के लिए, लेट्स सी। टोटल हम इसमें से 5 कार्ड्स पिक करेंगे दोस्तों। रैंडम कार्ड्स पिक करते हैं। पहला कार्ड आया है डिस्ट्रैक्शन का, साइड कर लेते हैं। पहला कार्ड आ गया है डिस्ट्रैक्शन का। दूसरा कार्ड आया है रैथ का। ये आया है इल्यूजन का तीसरा कार्ड। फोर्थ कार्ड हमने पिक किया दोस्तों, ये बैटल का कार्ड आया है। एंड लेट्स पिक द लास्ट कार्ड, जो फिफ्थ कार्ड है, इनसाइट का कार्ड आया है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, जो एनर्जी जिस तरीके से निकल के आ रही है आज की, डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है, रैथ का आया है, इल्यूजन आया है, बैटल आया है, इनसाइट का कार्ड आया है दोस्तों। कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देखकर एक जो सिचुएशन जो एक सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शा रहा है कि पास्ट में आपका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहा है, वो कहीं ना कहीं जिसने भी गिराने की कोशिश की है, चाहे वो आपका कोई करीबी रहा हो या फिर कोई बाहरी इंसान रहा हो जिसके साथ आपका किसी भी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा हो, कहीं ना कहीं वो लोग अब दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दूर भागने का नतीजा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें शायद आपका जो एक कह सकते हैं प्रचंड रूप है, कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। जो एक आपसे एक तरीके से जो आपके प्रति जो गलत उन्होंने करने की कोशिश की है पास्ट में, तो उसका खामियाजा भुगतना ना पड़े इसलिए दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन का कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं इस समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होगी आपके लाइफ में। चाहे ये आपका करीबी भी हो सकता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है, तो ऑफ कोर्स किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से इस समय बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ किसी न किसी तरीके की कोई कोशिश हो सकती है आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपके पीठ पीछे कोई और काम करने की, कुछ और आपके प्रति करने की बेसिकली। तो डिस्ट्रैक्शन इस समय इस ओर दर्शा रहा है। ये जो एक एनर्जी आज की जो निकल के आ रही है, ये कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत रहिए इस समय। और रैथ का कार्ड इस ओर दिखा रहा है कि डेफिनेटली पास्ट में जो लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं अब उसका पे ऑफ करने का टाइम आ रहा है। और आपका जो एक गुस्सा है उस सिचुएशन के प्रति, उन लोगों के प्रति, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक नेचुरल रिएक्शन है। आपने जो चीज़ किया नहीं है, जो गलती आपने नहीं की, अगर उसकी सज़ा कोई आपको दे या फिर आपको बेफिजूल कोई अगर परेशान करने की कोशिश करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर एक जो गुस्सा है वो उस इंसान के प्रति अंदर ही अंदर जो एक रूप जो लेता है, वो कहीं ना कहीं अब एक मैनिफेस्टेशन का रूप ले रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरीके से आपके साथ गलत करने की कोशिश की है पास्ट में, और अभी भी जो कंटिन्यूसली कर रहे हैं वो आपके साथ, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी तरीके से अब डर है कि अब पे ऑफ करने का टाइम आ चुका है और वो करीब है। तो उन्हें भली भांति इस बात का कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप एहसास है कि उनके साथ अब कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें कि उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ गलत किया है उसको पे ऑफ करने का अब समय आ रहा है।
इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके के इल्यूजन में ना फंसें दोस्तों, क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शन भी इस ओर दिखा रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की फुल जोर पूरी तरीके से मतलब कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके के इल्यूजन्स में मत आइएगा दोस्तों। अगर ये जो ऐसे जो लोग हैं आपके अराउंड, अगर वो किसी तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और दिखाने का, एक तरीके से छलावा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब एक इल्यूजन है। उससे आपको बचना होगा। आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपने खुद से एनालाइज किया हो, और हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखकर तभी आगे बढ़िएगा। वो चाहे किसी भी तरीके की डील हो या किसी की बात पे विश्वास करना हुआ। अगर आप रिलेशनशिप से अगर रिलेट करते हैं, फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिनके साथ आपका अगर डिस्प्यूट चल रहा है। किसी तरीके की इल्यूजन में मत फंसिए, क्योंकि ये एक धोखा हो सकता है आपके साथ। और बैटल पूरे तरीके से चल रहा है आपके लाइफ में, ये क्लियरली शो कर रहा है। पास्ट में तो चल ही रहा था, अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि ये जो बैटल की एनर्जी निकल के आई है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि पूरी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में इस समय फुल तरीके से बैटल चल रहा है। आपको अपना जो पक्ष है उसको रखने की ज़रूरत है। जहां आप सही हैं उन चीज़ों को, उन फैक्ट्स को ज़रूर रखिए, और कहीं भी आपको झुकने या दबने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इनसाइट इस चीज़ को दिखाता है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक से एनालाइज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको ट्राई कर रहे हैं जैसे पॉसिबल हो सके उसको यूज़फुल बनाने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक हुनर है कि आप चीज़ें जितनी भी हों उसमें कहीं ना कहीं आप रास्ता निकाल लेते हैं उन चीज़ों में। जैसे अगर किसी चीज़ का रिसोर्स अगर आपके पास कम है, तो आप ट्राई करते हैं कि आप उसमें मैनेज कर लें, चाहे जैसे भी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपकी जो पावर है ना, ये आपको सरवाइव अच्छी तरीके से करने में मदद करेगी हर चीज़ में। सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों में नहीं, बल्कि एक मानसिक लेवल पर भी अगर हम देखें, एक मेंटल स्थिति में भी देखें, तो आप जानते कि कैसे अपने आप को फोकस रखना है कहीं ना कहीं। और जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके अपने बेनिफिट में पूरी तरीके से ला सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, सबके अंदर नहीं होती दोस्तों। तो आप ब्लेस्ड हैं इस चीज़ में, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी, देवी देवताओं का भी डेफिनेटली साथ है आपके साथ, क्योंकि भगवान के जो प्यारे बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनका साथ भगवान छोड़ नहीं सकता। भले ही उनके कर्मों का हिसाब क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जितना डैमेज उनको होना है उस लेवल तक डैमेज नहीं होता है। कहीं ना कहीं भगवान उनको थाम लेते हैं। कहते हैं ना कि ये जो शिप है, मतलब ये मैं एक मानसिक लेवल पे बात करूं, मेंटल लेवल पर, जिसमें आप सवार हैं इस समय, ये हिलेगी डुलेगी लेकिन ये डूबेगी नहीं। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको इस सिचुएशन में बचा के निकालेगा, चाहे जैसे भी, जिस भी प्रॉब्लम में आप इस समय हैं, आपको डूबने नहीं देगा, इसकी तो गारंटी है। महादेव आपके साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, जैसा हम चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल चीज़ें वैसी ही हों, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो एक बिल्कुल नेगेटिव हम कभी कभी हो जाते हैं, उस तरीके से नेगेटिव आपको होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बोला कि कितनी भी ये शिप हिले डुले, बड़े बड़े जो तूफान आए उसको हिलाएं डुलाएं, लेकिन आप डूबेंगे नहीं, इस चीज़ की तो गारंटी है महादेव की। तो बिल्कुल भी, माँ काली भी हैं साथ में, आदि शक्ति हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी परेशानी या डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप जैसे अपना कर्म कर रहे हैं वैसे करते रहिए। किसी भी तरीके से आप बस एक चीज़ का केवल ध्यान रखिए कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का दबाव मत डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव डालने पर, ज़्यादा सोचने पर, वो जो एक टेंशन है वो बिल्डअप होगा, तो उसकी जो नेगेटिव एक ऊर्जा है वो आपके अंदर आएगी, तो उसको मत होने दीजिए। और जैसे कि हम हर बार करते हैं दोस्तों, मैं महादेव से पूरी प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन सबको बिल्कुल राइट नाउ, राइट अवे, उन सबको हटा के उनके सोर्स पे भेज दें, जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आई हैं। जस्ट गो बैक टू द सोर्स। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज प्लीज गो बैक टू द सोर्स।
जितनी भी नेगेटिविटी है सब सोर्स पे वापस चली जाएं जहां से आई हैं। और मैं माँ काली से भी प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि बिल्कुल आपके अराउंड कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना रहे। और हम ये जो रीडिंग आज की है दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा करके। कल हम फिर से एक नई रीडिंग आपके लिए करेंगे। टिल देन टेक केयर। और जैसा कि हम हर बार करते हैं दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ काली।